नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियलिटी। आज हम बात करेंगे धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में, जो कि अपने देश में काफ़ी ज़्यादा अफवाह चल रहा है और जानेंगे हकीकत क्या है। क्या जो वो करते हैं वो गलत करते हैं या झूठा है, क्योंकि देश के कुछ नागरिक ऐसे हैं जो उन पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये अफवाह उड़ाते हैं, लोगों को भ्रम में डालते हैं। ये श्री नित्यानंद जी महाराज यहाँ पे हैं और जानेंगे क्या सच्चाई है, क्या अफवाह है। आइए थोड़ा फोकस कीजिए इधर। सबसे पहले नमस्ते आपको। और आज हम बात करेंगे धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में। कुछ जानना है क्योंकि देश में काफ़ी ज़्यादा अभी माहौल उनके ऊपर मैटर चल रहा है। सारे मीडिया का कहना है और कुछ जनता का भी कहना है कि वो जो करते हैं वो अफवाह है, सच नहीं है और भ्रम फैलाते हैं लोगों में। तो मुझे लगता है कि आपके पास कुछ अनुभव होगा धर्म के बारे में, तो कुछ आप बता सकते हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पे कुछ मीडियाएं और कुछ लोग उंगलियां उठा रहे हैं, तो किसी व्यक्ति पर उंगली उठाना बहुत आसान बात है। अगर कोई कर्म कर रहा है, अगर वो बालाजी बागेश्वर धाम का उन पर आशीर्वाद है और जो भी भक्त वहाँ पर जाते हैं अपनी मनोकामना को लेकर, और श्री बालाजी महाराज की कृपा से अगर उनकी मनोकामना पूरी होती है, तो उसमें कहाँ पर अंधविश्वास है और कहाँ पर वह आपको झूठ या आडंबर लग रहा है। मान लीजिए ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी कुछ तत्व ऐसे हैं हमारे देश में जो उनके खिलाफ काफ़ी विरोध करते हैं। और एक नॉर्मल विरोध नहीं होता है, विरोध जो होता है काफ़ी तगड़ा होता है, जो इतना तगड़ा होता है जो उनको मीडिया के सामने आकर ये सबूत देना पड़ता है कि हम कोई अफवाह नहीं फैलाते हैं। तो ये तो आज से नहीं, यह शुरू से है कि सनातन धर्म में जब भी कुछ अच्छा होता है तब ऐसे बिंदुओं पर चर्चा जरूर होती है, ऐसे लोग जरूर आगे आते हैं उनका विरोध करने के लिए। आप देखते होंगे कि जब किसी विशेष धर्म या किसी धर्म के बारे में बोला जाता है तो पूरा माहौल बदल दिया जाता है पूरे हिंदुस्तान का। और अगर कोई भी सनातन हिंदू धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में बोलता है तो उसमें कहीं कोई दिक्कतें नहीं आती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो कि हमारे धर्म को आडंबर और पाखंड बता रहे हैं। तो हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो हैं वो जो भी कर रहे हैं, वो अगर आप भक्त को अगर विश्वास है तभी तो वो बालाजी के पास, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के पास जा रहा है। आज आप देख रहे होंगे कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज 121 कन्याओं के निःशुल्क विवाह करा रहे हैं। और हमारे देश भर के नहीं, विदेशों के भी जितने प्रवक्ता हैं, प्रखर प्रवक्ता आज वहां पर पहुंच रहे हैं और वह कार्यक्रम उनका चतुर्थ कार्यक्रम है। तो कहां पर वो गलत है, कोई मुझे साबित तो करे। कह देना बड़ी आसान बात है, किसी बात पर टिप्पणी करना बड़ी सरल बात है, लेकिन उसे साबित करना बड़ा दुर्लभ है। कई बड़े बड़े पत्रकार, कई बड़े बड़े मीडिया के जो लोग हैं उन्होंने खुद वहाँ पे गया है उनको गलत ठहराने के लिए, उनकी प्रतीक्षा करने के लिए, लेकिन वो भी असफल हुए। इतना बार असफल होने के बावजूद भी कुछ अपने समाज के लोग हैं जो उनका विरोध करते हैं। क्या सोच के विरोध करते हैं? क्या उनका कोई मकसद है विरोध करना, या मकसद है अफवाह फैलाना, या बस बिना काम का ही विरोध करते हैं? देखिए, कुछ लोगों को ऐसा लगता है ना कि सनातन धर्म हमारा एक आडंबर है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है पूरे विश्व में कि इस सनातन धर्म में कोई भी चीज आडंबर नहीं है। हर एक चीज एक साइंटिफिक रीजन है। हमारा धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें शुद्धता है और साइंटिफिक रीजन है। अथवा कोई भी धर्म हो, आप देखे होंगे बराबर सनातन धर्म पर ही उंगलियां उठती है। ये बात आप जानते होंगे। और मैं आपको बता रहा हूं, मैं 10 साल से युवा धर्म प्रचारक के नाते धर्म के प्रचार में लगा हूं। यही नहीं, मेरे पूरे इंडिया में नहीं, नेपाल में भी हमारा प्रोग्राम हुआ है, गया में भी हुआ है, बड़े बड़े यज्ञ। अभी भी मेरा एक पटना में 108 कुंडीय सूर्य नारायण महायज्ञ का कार्यक्रम है। तो हम देश भर में धर्म का प्रचार करते हैं। आज कहीं ना कहीं हिंदुओं में कमी है, तभी लोग आवाज उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं सनातन धर्म में हिंदुओं में कमी है। और आप किसी भी धर्म के मुझे बता दीजिए जिसमें आवाज उठती है, कहीं आप नहीं सुने होंगे। कभी कभी आवाज़ किसी अन्य धर्म के बारे में उठती है तो काफ़ी ज़्यादा तहलका मचता है, काफ़ी नुकसान भी होता है देश का और जनता का भी। लेकिन अपना जो धर्म है, सनातन धर्म की जो आप बात कर रहे हैं, इस धर्म का जो व्यक्ति है वो कभी भी शांति से रहना चाहता है। ऐसा क्या है जो कभी भी इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं किसी मैटर को लेकर और ज़्यादा
गुस्सा नहीं दिखाते हैं, शांति से काम लेते हैं। ऐसा क्या चीज़ है इस धर्म में कि इस धर्म के लोग शांति चाहते हैं? क्योंकि सनातन धर्म ही शांति का प्रतीक है। हम लोगों में सिखाया जाता है मातृ देवो भव पितृ देवो भव। माता और पिता देव के समान है। ये एक भारतवर्ष ही एक ऐसा वर्ष है, देश है, जिसमें माता और पिता को पूजनीय माना गया है। और जहां तक हम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज की बात करें तो वह एक सिद्ध पुरुष हैं। उन्हें गलत ठहराने वाले लोग बहुत गलत हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कुछ मीडिया बंधु भी उनके पास गए और जाने के बाद क्या हुआ, वह सीधे उन्होंने बोला कि ये मैं अंतिम परिचय दे रहा हूं, मैं अंतिम परीक्षा दे रहा हूं, क्योंकि बार बार अगर किसी सही चीज को भी अगर आप गलत ठहराने का प्रयास करेंगे तो ये गलत है। धर्म के साथ मजाक किया जा रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी कमी है, हम सबकी कमी है, तभी ऐसा हो रहा है। अच्छा, एक और बात जानेंगे। आपने जैसे बात की कि उन्होंने बहुत सारे कन्याओं का विवाह करा रहे हैं, तो हम कुछ जानेंगे कि ऐसा क्या है सनातन धर्म में जो इतना महत्वपूर्ण है विवाह कराना। देखिए, कुछ कन्याएं जो है, जो असमर्थ हैं, जो माँ बाप असमर्थ हैं, वो कन्याओं को बोझ मानते हैं धरती पे अपने हिंदुस्तान में, क्योंकि एक जो दहेज प्रथा है ये चलती आ रही है। तो हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज की पहल है कि मैं 121 गरीब कन्याओं का विवाह और उसमें धन दहेज सब कुछ दूं, और वैसे किसी को भी ऐसा ना लगे कि कन्या हमारे धरती के लिए बोझ है, क्योंकि कन्या हमारे धरती के लिए बोझ नहीं है। मातृशक्ति हमारे लिए बहुत जरूरी है। कन्याओं को अगर हम बोझ समझेंगे तो ये देश का विकास नहीं हो सकता है। देश के विकास की एक हिस्सा है वो भी कन्या हमारी। जहाँ तक बात करें धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में, तो उनका एक सोच है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। आपको क्या लगता है, ये सफल हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। जब मान लीजिए कि जब हम किसी चीज पर प्रयास करेंगे तभी तो संभव है। अगर हम ये सोचकर बैठ जाएं कि ये नहीं संभव हो पाएगा तो क्या वो कार्य हो सकता है? अगर देखा जाए तो उन्होंने कभी किसी का नुकसान नहीं किया, कभी किसी के बारे में कुछ बोला नहीं, फिर भी उनके खिलाफ इतना विरोध होता है। अगर वो धर्म की बात करेंगे और देश में हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे तब क्या विरोध नहीं होगा? नहीं, विरोध होगा, तभी होता है ना विरोध, जब हम एक ना हों। जब हम एक होंगे, जब हम पूरे सब सनातनी एक होंगे तो विरोध कैसे होगा? आज जितने भी अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, बड़े बड़े प्रवक्ता हैं, आज उनके पास पहुंच रहे हैं। हमारा भी कार्यक्रम चल रहा है, नहीं तो मैं भी जरूर बागेश्वर धाम पहुंचता। अभी मैं अपने आश्रम में हूं, क्योंकि हमारा भी कार्यक्रम यही 16 से 108 कुंडीय यज्ञ है। तो आज वो एक कर रहे हैं, सभी प्रवक्ताओं को एक कर रहे हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र घोषित करना है। अच्छा, एक और बात है, जब आप एकता की बात कर रहे हैं तो हम कुछ बात करेंगे आपसे। एक हिंदू संगठन काफ़ी चल रहा है इंडिया में, जैसे देखा जाए तो एक आरएसएस है, बजरंग दल है, हिंदू युवा यानी है, ऐसा कई सारे संगठन चलती हैं इंडिया में। उसके बावजूद भी हिंदुओं में एकता नहीं होता है। क्या ऐसा रीज़न है, क्यों नहीं होता है? इसका विशेष रीजन है कि आजकल देखिए, धर्म, सनातन धर्म तो आज का नहीं है। सबसे प्रथम धर्म हमारा सनातन धर्म है। लेकिन आज के समय लोग क्या है ना कि अलग अलग हिंदू धर्म में भी अलग अलग धर्म निकाल दिए हैं। अपने अपने एक चैरिटेबल ट्रस्ट बना के, एक कमेटी बना के उन्हें अलग अलग बात बताते हैं और दिग्भ्रमित करते हैं, और अपने धर्म से उन्हें दूसरे और रुख की ओर ले जाते हैं। उससे हमारा सनातन धर्म कमजोर होता जा रहा है। जो भी हमारी संगठन जो आप बताए, उन संगठनों में भी वही है कि उन संगठनों को मजबूत करना होगा, हमें एक होना पड़ेगा। और लोग उन संगठनों को भी कहीं कहीं पर मजाक समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वह मजाक है, वो हमारे जीवन का एक हिस्सा है। लेकिन व्यक्ति विशेष इस चीज को नहीं समझता है। अच्छा, एक और बात जानेंगे जो धीरेन्द्र शास्त्री जी करते हैं। कोई भी उनके पास जाता है, बिना पूछे पहले से ही पर्चा बना डालते हैं। आपको क्या लगता है, क्या कैसे उनको इतना अनुभव होगा? क्या भगवान की कृपा है उनके ऊपर? नहीं, बिल्कुल बालाजी महाराज की कृपा है, क्योंकि उनकी कई बार आपके पत्रकार महोदय लोगों के द्वारा भी उनकी जांच की गई है। और मुझे जहां तक मेरा अनुभव बताता है, बड़े बड़े प्रवक्ता भी बोल रहे हैं, बड़े बड़े विद्वान देव धर्माचार्य भी बोल रहे हैं कि वह बालाजी महाराज की कृपा है, बागेश्वर धाम की कृपा है कि आज उनका पर्चा बन रहा है। और वो कोई शुल्क नहीं लेते हैं पर्चा बनाने का, कोई शुल्क नहीं। आप बस हाजिरी लगाइए दरबार में, पर्चा बनता है। स्वेच्छा अनुसार अगर भक्त देते हैं वो अलग की बात है, लेकिन उनका कोई डिमांड नहीं है। अच्छा, पर्चा बनाने के बाद भी लोगों का जो समस्या होता है वो बोलते हैं कि आशीर्वाद है, समाधान हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है, ऐसा होता होगा?
बिल्कुल समाधान होता, तभी तो भक्तों की तादाद बढ़ते चली जा रही है। कभी भी ऐसा कोई व्यक्ति सामने नहीं आया जिन्होंने बताया होगा कि हाँ हमारा कल्याण हुआ है यहाँ पे आने के बाद में, ऐसा आपने कभी सुना है? नहीं, मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है और कई लोगों को देखा है, सुना है कि उन लोगों का वहां जाने से कल्याण है। और देखिए, विश्वास अगर आपके पास है तो लोगों को वहां विश्वास है बागेश्वर धाम में, और लोग जाते हैं और उनकी अवश्य पूरी होती है। अगर आपको परमात्मा पर विश्वास है तो कहीं संदेह नहीं है कि आपकी कोई भी मनोकामना अधूरी रहेगी। ये आप आज विश्वास कर लीजिए, मेरे परमात्मा में कोई संशय नहीं है। अगर मेरे परमात्मा में संशय है तो आप अपने माँ बाप पे संशय कर रहे हैं, वो हमारे माँ बाप हैं। उन माँ बापों पे अगर आप संशय कर रहे हैं तो आप अपने किस पर विश्वास कीजिएगा? जिसने आपको जन्म दिया, जिसने ये दुनिया दिखाई, उस पर आप संशय कर रहे हैं। अगर हमारा भगवान ही आपको विश्वास लायक नहीं लग रहा, क्योंकि आपके जन्म होने के बाद आपको बताया गया कि ये आपके पिताजी हैं, ये आपकी माताजी हैं, वैसे ही आपको बताया गया ये हमारे भगवान हैं। अगर आपको उन पे संशय है तो कल आपको अपने माता पिता पे भी संशय हो सकता है। जब आप अपने माता पिता पे संशय कर सकते हैं तो ये जीवन आपका व्यर्थ है। काफ़ी अच्छी बात कही इन्होंने। अभी हम लोग बात कर रहे थे धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में, जो देश में काफ़ी ज़्यादा अफवाह फैला रखा है कुछ लोगों ने, और कुछ लोगों का कहना है कि वो अफवाह फैलाते हैं, लोगों को भ्रम में डालते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई ऐसी मीडिया कर्मी ने जाकर उनको जांचा है, परखा है, उसके बावजूद भी कोई सबूत नहीं मिला है। अभी एक उनका सपना है कि देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना, और देखिए कब तक ये उनका सपना पूरा होता है। आपको क्या लगता है कितना समय लगेगा इस कार्य को पूरा होने में? देखिए, समय की जहां तक बात की जाए तो इसका कोई समय नहीं है। ये कोई ये नहीं है कि इसका सीमित समय है। फिर भी एक अनुमान या एक मुताबिक के हिसाब से इसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि यह इसमें कार्यरत रहेंगे हम सब तो जरूर एक न एक दिन सुनिश्चित होगा। इसका कोई सुरक्षित समय नहीं है कि इतने समय में हो जाएगा, लेकिन होगा, मन में विश्वास होगा, हम सब एक होंगे तो जरूर होगा। हमारा जहां तक उम्मीद है कि जितना जल्दी यूनिटी बनेगी, एकता बनेगी, उतना जल्दी हो सकता है। बिल्कुल 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 होगा। जब तक हम एक ना होंगे तब तक कुछ भी संभव नहीं है। एक लकड़ी के बोझे को आप नहीं तोड़ सकते हैं। एक लकड़ी को तोड़ा जा सकता है, लेकिन लकड़ी के बोझे को नहीं तोड़ा जा सकता है। चलिए, अभी हमने देखा है और सुना है धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में, आप लोगों ने भी सुना होगा। काफ़ी सारे मीडिया को ये रिपोर्ट करती हैं, जो मैटर देश में फैलाया जा रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने खुद क्लीन चिट दे रखी है मीडिया के ऊपर। अभी आप लोगों ने सुना नित्यानंद जी महाराज जो बताए हैं वो बिल्कुल सत्य है, और अपने देश में इन्हीं ऐसे व्यक्तियों की वजह से आज हमारा धर्म सुरक्षित है और सनातन धर्म के जो व्यक्ति है वो खुश है। जय हिंद।